नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 2025 की दूसरी खुशखबरी, उच्च की राशि में शुक्र का गोचर। जी हाँ, 2025 की पहली खुशखबरी मैं एक सप्ताह पूर्व लेकर आया था, जब मंगल अपनी नीच की राशि से 21 जनवरी को बाहर आए थे। इसी क्रम में मैं आपके सामने वर्ष 2025 की दूसरी बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ। 28 जनवरी से दैत्य गुरु शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरे 123 दिन तक 31 मई 2025 तक अपनी उच्च की राशि में ही गोचर करेंगे। शुक्र वो ग्रह हैं जो हमें धन प्रदान करते हैं, जीवन में खुशियाँ लाते हैं, कंफर्ट और लग्जरी, प्रेम और आकर्षण, विवाह और दाम्पत्य सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र अपनी उच्च की राशि में गोचर करें तो हमारे जीवन में खुशियाँ लौटेंगी, समृद्धि और संपन्नता बढ़ेगी, प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा, जीवन की नीरसता समाप्त होगी, सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, विवाह का योग बनेगा और दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। लेकिन क्या केवल शुक्र के उच्च के हो जाने से हमारे जीवन में खुशियों की, धन की, सुखों की बरसात होने लगेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें क्या करना होगा जिससे हमें ये सब चीज़ें प्राप्त हो सकें, मैं आपको ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। इस गोचर के साथ दो और महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। पहली घटना है देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन योग का बनना। अभी तक देवगुरु का गोचर अपनी शत्रु राशि में था, इसलिए देवगुरु अपना शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। लेकिन 28 जनवरी से गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा। गुरु होंगे शुक्र के घर में और शुक्र होंगे गुरु के घर में। जब भी किन्हीं दो ग्रहों का परिवर्तन योग बनता है तो दोनों ही ग्रह जिन जिन भाव में से संबंध रखते हैं उनसे संबंधित फल प्रदान करते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि दो व्यक्ति चाहे मित्र हों या शत्रु, अगर एक दूसरे के घरों में रहना शुरू कर दें तो क्या वे एक दूसरे के घरों को हानि पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि उन्हें डर होगा कि अगर उन्होंने दूसरों के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए वो एक दूसरे को घरों की सुरक्षा करेंगे। दूसरी घटना है मीन राशि में राहु का गोचर पहले से ही है। जब शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे तो शुक्र राहु की युति बनेगी, दो मित्र ग्रहों की युति। और राहु ऐसे ग्रह हैं जो शुक्र के बल को कई गुना बढ़ा देंगे। साथ ही साथ जिस भाव में ये गोचर करेंगे उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाएगा। उन भाव से संबंधित चीज़ों को पाने की इच्छा कई गुना बढ़ा देंगे और हम उन चीज़ों को पाने का प्रयास करेंगे तो वो चीज़ें मिल भी जाएंगी। तो शुक्र के उच्च की राशि में गोचर का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं।
शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख वैभव विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है और यहाँ पर शुक्र 28 जनवरी से 31 मई तक राहु के साथ गोचर करेंगे। देवगुरु का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। 1 मई 2024 से देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर गुरु शत्रु राशि में है। शुक्र की राशि गुरु शुक्र में नैसर्गिक शत्रुता है। शत्रु राशि में गोचर करने के कारण गुरु शुभ फल नहीं दे पा रहे थे, लेकिन 28 जनवरी को जैसे ही शुक्र मीन राशि में आएंगे गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बन जाएगा। शुक्र गोचर का जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है वो यही होगा कि गुरु के शुभ फल जो आपको नहीं मिल रहे थे वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। वजह क्या है? शुक्र गुरु का परिवर्तन योग बनेगा। अब गुरु शुक्र के घर में है, शुक्र गुरु के घर में है, तो ज़रा कल्पना कीजिए, क्या शुक्र गुरु के घर को नुकसान पहुंचाएंगे? क्या गुरु शुक्र के घर को नुकसान पहुंचाएंगे? कभी नहीं पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के घर में रह रहे हैं और एक दूसरे को घर को नुकसान कभी नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर नुकसान पहुंचाया तो उनके घर को भी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए पांचवें भाव के जो फल आपको नहीं मिल पा रहे थे वो अब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे और आने वाले 4 महीनों तक गुरु के शुभ फल आपको मिलेंगे। तो क्या होगा? पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है भाग्य के भाव पर। अभी तक चूंकि गुरु भाग्य के कारक होते हैं, भाग्य का साथ अगर आपको नहीं मिल पा रहा था तो अब आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्र दशम भाव के स्वामी हैं जो कि आपके कार्य क्षेत्र का होता है, आपका कैरियर प्रोफेशन होता है। तो आपके कार्य क्षेत्र में किसी तरह की रुकावट, विघ्न, बाधा, अप डाउन्स बने हुए थे वो समाप्त होंगे। पिता से, गुरु से आपके संबंध खराब हो रहे थे या पिता का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, बॉस और सीनियर्स से आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हो रहे थे, अब गुरु अपना फल जब आपको प्रदान करेंगे तो बॉस, सीनियर और अपने गुरु से, पिता से आपके संबंध अच्छे होंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा जीवन में। गुरु धन के कारक होते हैं, विदेश भाव के स्वामी हैं।
विदेशों से आपको धन नहीं मिल पा रहा था या विदेश में आपका कोई पैसा फंस गया था, गुरु जैसे ही फल देना शुरू करेंगे अपना, आपको विदेशों से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। विदेश जाने के सपने आपके पूरे होंगे और विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। गुरु होते हैं संतान और विवाह के कारक। जो जातक संतान के इच्छुक थे, संतान प्राप्ति में देरी हो रही थी, अब संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी, विवाह की इच्छा पूरी होगी। पांचवा भाव आपके लव रिलेशंस का होता है। आपके रिलेशंस खराब हो रहे थे तो रिलेशन में भी सुधार आएगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण बढ़ेगा, विवाह में परिणित होने का योग बनेगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर। आपकी इनकम में जो कमी आ रही थी, हालांकि आपके जीवन में 7.5 भी गतिमान है और 7.5 का भी इफेक्ट था। पिछले 2024 तो बहुत ही बेकार गया होगा आपके लिए 7.5 की वजह से, और गुरु भी आपको अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे 1 मई के बाद से। पिछले 9 महीने से शत्रु राशि में थे, तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम में कमी आई होगी। आपका पैसा कहीं फंस गया होगा, पैसा आपका डूब गया होगा, धन हानि हुई होगी, और आपके मित्र रिलेटिव्स इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया होगा। अब क्या होगा 28 जनवरी के बाद आप देखिएगा कि आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आपका पैसा जो रुका हुआ था, चाहे वो गवर्नमेंट के पास रुका हुआ हो, चाहे वो मार्केट में आपका पैसा कहीं रुका हुआ हो, वो धन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लॉटरी शेयर सट्टे में नुकसान हो रहा था, शेयर मार्केट से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और गुरु आपके लग्न के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए ज्ञान का संचार होगा। आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ाएंगे चूँकि तीसरे भाव के स्वामी हैं, और आपकी निर्णय क्षमता को बढ़ा देंगे क्योंकि लग्न पर दृष्टि डालेंगे गुरु। तो अभी तक अगर आपका कोई निर्णय गलत हुआ है या 7.5 के कारण आपने ऐसा कोई निर्णय ले लिया जिससे आपको नुकसान हुआ है, तो उस निर्णय में सुधार करने का समय आएगा। और अब आप जो निर्णय लेंगे, चाहे विवाह को लेकर, चाहे संतान को लेकर, चाहे करियर को लेकर, चाहे धन को लेकर, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर, चाहे निवेश को लेकर, जो भी निर्णय आप लेंगे वो निर्णय सही निर्णय होगा और उसमें आपको सफलता मिलेगी। तीसरे भाव के स्वामी हैं गुरु, आपकी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ा देंगे। आप जो बात अपनी कहना चाहते थे और नहीं कह पा रहे थे, अब आप अपनी बात को कह पाएंगे। साथ ही साथ तीसरा भाव संचार माध्यमों का है, गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर है, तो संचार माध्यमों के द्वारा विदेशों से जुड़ करके आप व्यापार करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। अब आप कहेंगे कि ये तो मैंने गुरु के बारे में बताया, वीडियो में बना रहा हूँ शुक्र के बारे में, तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि शुक्र के गोचर के कारण ही अब आपको गुरु अच्छा फल दे रहे हैं। तो ये शुक्र का ही प्रभाव हुआ जिसके कारण आपको इस तरह के लाभ गुरु के द्वारा मिलेंगे। अब आइए शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र राहु का संबंध जिस भाव से बनता है उस भाव के प्रति आपका लगाव, आपका प्रेम, आपका आकर्षण कई गुना बढ़ जाता है। अब शुक्र के साथ राहु हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पर। शुक्र और राहु दोनों की दृष्टि पड़ रही है भाग्य के भाव पर। शुक्र और राहु की दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव पर। अब राहु पर शुक्र का प्रभाव है। देखिए, जब दो ग्रह युति बना करके बैठते हैं तो एक दूसरे के गुण ट्रांसफर हो जाते हैं। शुक्र राहु जैसा कार्य करेंगे, राहु शुक्र के जैसा कार्य करेंगे, और शुक्र उच्च की राशि में है तो आपको 7वें भाव, 9वें भाव और 11वें भाव के सारे फल आपको मिलेंगे। शुक्र तीसरे भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं तो तीसरे भाव और 5वें भाव के सभी शुभ फल मिलेंगे। क्या क्या लाभ आपको मिलेगा ये समझें। शुक्र क्या है? धन के कारक हैं। एकादश भाव पर दृष्टि शुक्र की, राहु की है, शुक्र के साथ हैं। राहु इस समय शुक्र जैसा कार्य करेंगे, शुक्र राहु जैसा कार्य करेंगे। तो 11वें भाव पर जब शुक्र की भी दृष्टि, राहु की दृष्टि पड़ेगी और शुक्र गुरु की भी दृष्टि है,
तो आपकी इनकम बढ़ेगी, तेजी के साथ आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा। लेकिन देखिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये सब रिजल्ट्स मिलेंगे। अब पंचम भाव के स्वामी हैं, आपके रिलेशंस बहुत मजबूत होंगे, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा, एक दूसरे के को पाने की चाहत बहुत तीव्र होगी। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सप्तम भाव का फल मिलेगा, यानी विवाह में कन्वर्ट हो जाएगा ये मामला। अब अपने रिलेशंस को मैरिज तक ले जाएंगे। पांचवा भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है। पढ़ाई से मन भटक रहा था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, शुक्र राहु की युति है, पांचवें भाव के स्वामी है शुक्र, शिक्षा से लगाव बढ़ेगा। जब शिक्षा से लगाव बढ़ेगा तो छठे भाव के स्वामी बुध हैं, बुध राहु शुक्र तीनों के मित्र, दोनों के मित्र हैं, तो नौकरी का योग बन जाएगा। भाग्य भाव पर गुरु की भी दृष्टि है, शुक्र की भी, राहु की भी दृष्टि है, तो इस समय भाग्य आपका पूरी तरह से चमक जाएगा, पूरा पूरा साथ मिलेगा। कैरियर की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र सातवें भाव के स्वामी है, राहु के साथ हैं, विस्तार करेंगे आप अपने कैरियर का। लेकिन ये सब केवल बातों से नहीं होगा, मैं आपको बताता रहूं, आप सुनते रहिए, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा 4 महीने के बाद कि आपने बताया तो बहुत कुछ हुआ, कुछ नहीं। तो उसके लिए आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा, आपको भी परिश्रम करना पड़ेगा। देखिए, मकर राशि शनि की राशि है, शनि होते हैं कर्म के कारक, और आपके लिए शुक्र राहु प्रबल योग कारक हैं। लेकिन उसके लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। 7वें भाव के 10वें भाव के स्वामी शुक्र हैं, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो आपके कार्य क्षेत्र में कार्य करने का अच्छा माहौल मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप कार्य करेंगे तब। तो पहली बात तो यह है कि आपको परिश्रम भरपूर करना पड़ेगा। दूसरी बात, राहु क्या है? राहु डिसिप्लिन को शो करते हैं, शनि कर्म को शो करते हैं, राहु डिसिप्लिन को शो करते हैं, अनुशासन को शो करते हैं। तो आपको अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही करना पड़ेगा, टाइम के पंक्चुअल होना पड़ेगा। अगर आपने ये प्लानिंग की है कि 1 सप्ताह में इस कार्य को करना है, तो आपको 1 सप्ताह बीतने से पहले उस कार्य को पूरा कर देना होगा, आलस्य को छोड़ना होगा। और धन पाना है, समृद्धि संपन्नता पानी है, तो माता लक्ष्मी घर में कैसे आएंगी? अगर आपने घर में कबाड़ भर रखा हुआ है, घर को आपने साफ सुथरा नहीं रखा है, घर में कूड़ा करकट है, कबाड़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, टूटी घड़ियां हैं, टूटे फर्नीचर हैं, तो माता लक्ष्मी कैसे आएंगी? माता लक्ष्मी के आने के लिए आपको पहले अपना घर इस तरह का बनाना होगा। अब घर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 20 कमरे का घर हो या आलीशान बंगला हो, ऐसा नहीं है। घर आपका चाहे 1 कमरे का हो, छोटा सा घर हो, लेकिन घर में साफ सफाई होनी चाहिए, कबाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कूड़ा करकट कबाड़ हटा दीजिए, सफाई करिए, पहली बात। दूसरी बात, अब आपने घर को साफ कर लिया, अब अपने आप को भी सजाइए, अपने आप को भी स्वच्छ कीजिए, स्नान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, शुक्रवार के दिन परफ्यूम का यूज कीजिए, सफ़ेद वस्त्र धारण कीजिए, और आगे मैं उपाय बताऊंगा उसको कीजिए। अब आपने घर को साफ कर लिया, अपने तन को साफ कर लिया, अब अपने मन को भी साफ कीजिए। कैसे साफ करेंगे? छल कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, झूठ, फरेब, ये सब हटा दीजिए, भूल जाइए। आपकी मकर राशि है, आपके राशि के स्वामी शनि हैं, शनि को भी ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। माता लक्ष्मी का स्वागत करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में आएँ, तो तन को स्वच्छ कीजिए, घर को स्वच्छ कीजिए, मन को स्वच्छ कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, और जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ वो उपाय आप कीजिए 4 महीने तक।
जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो रिजल्ट ना मिले तब आप कहिएगा, लेकिन उपाय आपको करना पड़ेगा। अगर आपने उपाय नहीं किए तो रिजल्ट नहीं आएगा। चाहे शुक्र उच्च के हो जाएं, चाहे गुरु उच्च के हो जाएं, चाहे सूर्य उच्च के हो जाएं, कर्म तो आपको करना है, उपाय आपको करना है, रेमेडीज आपको करना है, अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को बदलना है। करके देखिए, आपके जीवन से 7.5 समाप्त होने वाली है। कितनी खुशियां आपके जीवन में आएंगी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। बस ग्रहों के साथ जुड़ करके चलिए, ग्रहों के उपाय करते रहिए, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आता है। तो बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए। और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।